क्या आप भी बैलेंसिंग आसना करते समय इस तरह गिरते हैं? हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू शाइन योगा। क्या बैलेंसिंग आसन आपके भी ड्रीम पोस्चर्स है, बट बैलेंस ना होने के कारण आप उसे नहीं अचीव कर पाते? तो आप सही जगह है। आज मैं कुछ ऐसे मसल्स अपने बॉडी में हैं छोटे छोटे, जिसे हम कभी ध्यान नहीं देते या स्ट्रेंथन नहीं करते, हमेशा इनको इग्नोर किया जाता है। हम हर बॉडी पार्ट्स पे तो वर्क करते हैं, पर इन छोटे छोटे मसल्स पर स्टेबलाइज करने या स्ट्रेंथन करने पे काम नहीं करते। तो आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिनसे अगर आपको वन लेग बैलेंस आसन्स करने हैं, बहुत सारे आसन्स होते हैं, तो इन टेक्निक्स को फॉलो करके, सेव करके, फॉलो करके आप इन टेक्निक्स को सीख के अपने हर एक वन लेग बैलेंस पोस्चर को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारी पहली टेक्निक करते हैं। पहले टेक्निक के लिए जो छोटी मसल्स की बॉडी में मैं बात कर रही हूँ, वो है हमारे एंकल के आसपास की मसल्स, जिसे हम ज्यादातर स्ट्रेंथन नहीं करते या इग्नोर करते हैं। तो चलो इसे स्ट्रेंथन कैसे करना है ये मैं बताऊंगी। इसके लिए हमें एक ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इस ब्लॉक को इस तरह रखना है और अपने पैरों की उंगलियों को बस इसके ऊपर रखना है। टोज, फिंगर्स खाली रहेंगी, बाकी हील ब्लॉक के नीचे रहेंगे। देख सकते हैं मैंने किस तरह रखा है। अब इस पैर को, जैसे इस डायरेक्शन में हूँ, तो इस पैर को भी इसी डायरेक्शन में रखते हुए मुझे ऐसे नीचे बैठना है। अब नीचे बैठने के बाद में मेरी फिंगर्स ब्लॉक में है, हील मैट में है, और अब इस नी को हमें आगे ले जाना है। और अगर आपको थोड़ा अनईजी फील हो रहा है तो आप ये पीछे वाले पैर को और पीछे कर सकते हैं। अब हमें ट्राई करना है कि ये हील ना उठे और ये थाई अपने काफ मसल में टच हो जाए, इस तरह। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम कभी इसे ध्यान से स्ट्रेंथन करते ही नहीं है। इस तरह हमें बैठना है। तो देखिए, और अगर इसको खड़े रह के भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और बस मैं हाथ को नीचे करके उसको आगे ले जाऊंगी। देखिए, हील्स नहीं उठानी है, अपना नीज को आगे, जिससे हमारी नीज भी स्ट्रेंथन होती है और ये टो से लेके काफ मसल तक की सारी मसल्स, छोटी छोटी मसल्स स्ट्रेंथन होती है। अब हमारी दूसरी टेक्निक होती है हमारी फिंगर्स की मसल्स, जिसे हम ध्यान नहीं देते। इसके लिए हमें सारी फिंगर्स को इस तरह रखना है और बस इस तरह इसको फिंगर टिप्स को प्रेशर से एक दूसरे को प्रेस करना है। इस फिंगर से उस फिंगर को प्रेस करना है जोर से, और बस ओपन क्लोज। ये अलग नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये बस इस तरह। ये इस तरह कुछ छोटी छोटी मसल्स होती है बॉडी में जो वीक होती है, उन्हीं को हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब हमारी थर्ड ड्रिल के लिए जो हमारा बैलेंसिंग लेग होता है, जो हम नीचे होता है, बैलेंस जब हम एक पैर में करते हैं तो हमारा पूरा वजन इस पैर में रहता है। अगर यहाँ से बैलेंस कर रहे हैं, जो पैर नीचे है उसमें वजन जाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए यहाँ की जो मसल्स है, हिप मसल्स, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके लिए हमें इस तरह बैठना है। अब ब्लॉक की जरूरत नहीं है, इस तरह बैठना है, पैर को आगे करना है और बस हमें फ्लो करते हुए नीचे जाना है, ताकि यहाँ की जो मसल्स है वो अच्छी तरह स्ट्रेच हो सके। ऐसे 1 2 3 4 5। अब इसको करने के बाद हम इसे होल्ड करेंगे 5 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5। उसी तरह दूसरे पैर में रिपीट करेंगे।
अब चलिए आपके ड्रीम पोस्चर्स को करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेरे साथ करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अब हमें देखिए, मैं जब इस तरह खड़ी हूँ तो मेरा वेट दोनों पैर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वन लेग बैलेंस पोज के लिए हमें एक पैर में बॉडी वेट को लेने की आदत करवानी पड़ेगी। किस तरह? हमें एक पैर को उठाना है, हल्का, बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा जमीन से उठाना है बस। अब यहाँ मेरा एक पैर ही टच है और दूसरा है एयर में। पर एक करते समय हम एक गलती करते हैं कि जब मैं बोल रही हूँ कि हमें एक पैर में वजन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इस तरह करते हैं। ये इस तरह झुकना नहीं है। इसी के लिए जो मैंने थर्ड ड्रिल बताई है, जिससे हमारी ये हिप मसल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होंगी। तो पहला स्टेप है, हमारे बॉडी का वेट एक लेग में लेना है। इस जो पैर नीचे है उसकी चारों तरफ टो, पिंक टो और हील ऐसे पूरी प्रेस करनी है मैट में और पूरा वजन इस लेग में लेना है। इस लेग को स्ट्रॉन्ग करना है। थोड़ी देर होल्ड करिएगा। 1 2 3। अब जब हम यहाँ स्टेबलाइज हो गए उसके बाद हम इस लेग को ऊपर लेंगे। ऊपर लेके हम इस पैर को इस थाई पे रखेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे रखने से भी हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। लाइट वे में बस इसको हमें इस तरह रखना है। देखिए, अब पहले हाथ ऊपर मत करिएगा, नमस्ते करिएगा और इसी में हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 1 2 3। अब धीरे 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 हाथ को ऊपर लाइएगा। 1 2 3। इस तरह आप आपके ड्रीम पोस्चर को अचीव कर सकते हैं। तो मेरे साथ रिपीट करिए, टेक्निक्स को प्रैक्टिस करिए और बॉडी के छोटे छोटे वीक मसल्स को स्टेबलाइज करिए। थैंक यू।